सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सात संगत जी मुक्तिदाता सतगुरु है। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, सदियों से मनुष्य संसार में जन्म लेता आया है और जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहा है। राजा हो या रंग विद्वान हो या ज्ञानी, सब एक ही पीड़ा से ग्रस्त है सात संगत जी, और वह है बंधन की पीड़ा। यह बंधन कभी अहंकार है, कहीं मोह माया का, कभी लोभ और कभी अज्ञान का। सात संगत जी, इससे मुक्ति पाने के लिए वेदों ने, पुराणों ने, महात्माओं ने एक ही मार्ग बताया है, और वह मार्ग है सतगुरु की शरण। सतगुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं सात संगत जी, बल्कि वह मुक्तिदाता है, जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान करवा देता है और कहता है तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और आत्मा का घर परमात्मा है। सात संगत जी, आज इस कथा में हम एक ऐसे खोजी साधक की यात्रा सुनेंगे जो संसार के दुखों से तंग आकर सत्य की खोज में निकला और अंततः उसे मिला मुक्तिदाता सतगुरु। यह कथा न केवल उसके जीवन को बदलेगी, बल्कि सात संगत जी आपके हृदय में भी सतगुरु के महत्व की गूंज जगा जाएगी। सात संगत जी, एक गांव में राजकुमार अर्जुन का जन्म हुआ। जन्म से ही ऐश्वर्य पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी सात संगत जी रहती थी। महल, वैभव, नृत्य, संगीत सब होते हुए भी उसे लगता था कि कुछ अधूरा है। कई बार वह सोचता कि क्या केवल खाना पीना, भोगना और मर जाने का नाम ही जीवन है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता सात संगत जी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ा सेवक मर गया। सब रो रहे थे और वह सोच में पड़ गया, क्या यही अंत है। उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठा कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मृत्यु के बाद क्या होगा। सात संगत जी का उत्तर पाने के लिए नगर नगर, आश्रम आश्रम गया। कई साधु योगी मिले जिन्होंने तंत्र मंत्र दिए, यज्ञ बताए, पर उसके मन की प्यास नहीं बुझी। सात संगत जी, एक दिन वह एक साधारण से गांव में पहुंचा। वहां एक संत का सत्संग चल रहा था। सात संगत जी, सत्संग में संत पर कह रहे थे अपने विचारों में कि सत्संग के शब्द उसके हृदय में ऐसे लगे जैसे किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया। और संत ने कहा कि हे मानव, तू शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा अनादि अनंत है और आत्मा का मिलन केवल सतगुरु की कृपा से परमात्मा से हो सकता है। सात संगत जी, अर्जुन का मन हिल गया। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा कि गुरुदेव, मुझे ज्ञान दो, मुझे मुक्ति कर दो। सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिला दिया। सात संगत जी, सच्चे रूप में निरंकार का बोध कराया। ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। पहले जो राजमहल उसे सोने का पिंजरा लगता था, अब वही सेवा और साधना का केंद्र बन गया। सात संगत जी, वह दीन दुखियों की सेवा करने लगा। अब उसका अहंकार टूट चुका था। वह जान चुका था कि मुक्तिदाता की शरण ही सबसे बड़ा खजाना है। सात संगत जी, अर्जुन अब स्वयं मुक्त था और दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग दिखाने लग गया। सात संगत जी, लोग कहते कि यह राजकुमार नहीं, यह तो संत हो गया है। अंत में जब उसकी मृत्यु का समय आ गया सात संगत जी, वह मुस्कुराते हुए बोला कि मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैंने मुक्तिदाता सतगुरु का हाथ पकड़ लिया और अंत में अनंत की गोद में जा रहा हूँ। उसकी आंखें बंद हो गई सात संगत जी, पर उसका चेहरा तजोमय हो गया। सात संगत जी, एक किसान जो गुरु से जुड़कर दुखों से मुक्त होता है, एक व्यापारी जिसे लालच गुरु के वचनों से खत्म होता है, एक गरीबी विधवा जिसे गुरु की कृपा से जीवन का सहारा मिलता है। सात संगत जी, इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि सत्संग सुनने वाले, आज आपने देखा कि कैसे राजकुमार अर्जुन ने भटकते भटकते अंततः मुक्तिदाता सतगुरु की शरण में आकर सच्ची शांति पाई। जीवन में धन, वैभव, सत्ता, मान सम्मान सब व्यर्थ है। सात संगत जी, यदि आत्मा को उसका सच्चा घर ना मिले, सतगुरु ही वह सेतु है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। सात संगत जी, इसलिए आओ सात संगत जी, हम भी उस मुक्तिदाता सतगुरु की शरण ले और जीवन को सार्थक बनाए। सात संगत जी, सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बस एक छोटे से गांव जिसका नाम सत्यपुर था।
सत्यपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था सत्संग जी। उस परिवार का मुखिया था धनराज। धनराज मेहनती था, खेतों में दिन रात काम करता था, पर उसके जीवन में शांति नहीं थी सत्संग जी। उसके घर में अभाव था, पत्नी बीमार रहती, बेटा आलसी और जिद्दी था और बेटी के विवाह की चिंता हमेशा सिर पर मंडराती रहती थी सत्संग जी। धनराज सोचता था कि क्यों जीवन ऐसा है, मेहनत के बाद भी सुख क्यों नहीं मिलता। हर रात वह आसमान की ओर देखता और मन ही मन पुकारता कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे मार्ग दिखा, मुझे इस बंधन से मुक्त कर। एक दिन सत्संग जी गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहाँ अलग अलग साधु, ज्योतिषी और तांत्रिक डेरा जमाए थे। धनराज की उत्सुकता वंश वहाँ तक पहुँचा। किसी ने कहा तू यह यज्ञ कर सब दुख दूर होंगे, किसी ने कहा यह ताबीज पहन ले, किसी ने कहा यह ताबीज पहन ले सब बीमारियां ठीक हो जाएगी, किसी ने कहा सत्संग जी 7 दिन उपवास कर भगवान प्रसन्न होंगे। धनराज ने सब कुछ किया, पर परिणाम शून्य रहा। बीमारी बढ़ती गई, कर्ज बढ़ता गया सत्संग जी, और मन में और भी अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन गांव में यह समाचार फैल गए कि पास की नगर में एक महात्मा सतगुरु आए हैं और वहां सत्संग होगा। लोग कहते कि उनकी वाणी सुनकर हृदय का बोझ हल्का हो जाता है सत्संग जी। धनराज भी भीड़ के साथ वहां गया। सतगुरु मंच पर बैठे थे, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। जैसे ही उन्होंने अपने विचार शुरू किए, धनराज का हृदय कांप उठा सत्संग जी। सतगुरु ने कहा कि मनुष्य संसार के जाल में फंसा है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा है। धन वैभव तंत्र मंत्र सब व्यर्थ है। सच्ची मुक्ति केवल ज्ञान से मिलती है और वह ज्ञान केवल सतगुरु देता है। सतगुरु जीव को निरंकार से मिला देता है सत्संग जी। धनराज के हृदय में जैसे बिजली कौंध गई हो। उसने सोचा यही तो मैं ढूंढ रहा था। सत्संग के बाद वह दौड़कर सतगुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे सत्संग जी। वह बोला गुरुदेव, मुझे दुखों ने घेर रखा है, रास्ता नहीं सूझ रहा, मुझे बचा लो। सतगुरु ने सत्संग जी उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुझे दुख तेरे कर्मों और ज्ञान से मिले, पर अब तू डर मत। मैं तुझको वह ज्ञान देता हूँ जिससे तू जान लेगा कि तू शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा अमर है और आत्मा का घर है यह निरंकार। उस क्षण सत्संग जी धनराज ने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया, जैसे कोई बोझ सा उतर गया हो। उसके भीतर से आवाज आई, अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मुक्तिदाता सतगुरु है। सत्संग जी ज्ञान पाकर धनराज का जीवन बदल गया। अब वह शिकायत नहीं करता, उसके घर का वातावरण भी बदल गया। पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी, बेटा आलस छोड़कर काम में लग गया और बेटी के विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे सत्संग जी। गांव वाले आश्चर्य से देखते कि यही वह धनराज है जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। अब तो इसके चेहरे पर अद्भुत शांति है, ये कैसे संभव है सत्संग जी। धनराज सबको कहता कि मित्रों, संतों, यह सब सतगुरु की कृपा है। उन्होंने मुझे संसार के बंधन से मुक्त किया है। वास्तविक सुख न धन में है न वैभव, केवल सतगुरु की शरण में वास्तविक सुख है। सत्संग जी धनराज के गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम लाला कैलाश था। वह बहुत लालची था, गरीबों का शोषण करता और ब्याज पर पैसा देकर लोगों को बर्बाद करता। धनराज ने एक दिन उससे कहा कि लाला जी, संसार के धन से संतोष मत करना, आओ सतगुरु की शरण ले। पहले तो लाला ने मजाक उड़ाया, पर बाद में जब उसका सारा धन आग में जल गया तो वह टूट गया सत्संग जी। तब वह सतगुरु के पास गया और बोला कि मैंने सब खो दिया है, मुझे मार्ग दिखाओ सतगुरु। सत्संग जी सतगुरु ने कहा, तू अब तक दूसरों को रुलाता रहा, अब सेवा कर, दूसरों को हंसाने का काम कर। लाला बदल गया, उसने गरीबों की मदद करना शुरू की। गांव के लोग चकित रह गए उसका यह स्वभाव देखकर सत्संग जी। गांव में एक विधवा रहती थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे, कोई उसकी मदद नहीं करता था सत्संग जी। धनराज ने उसे सतगुरु से मिलवाया। सतगुरु ने कहा, बेटी चिंता मत कर, जब गुरु का हाथ सर पर हो तो कोई भूखा नहीं रहता। सचमुच धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मदद करने लगे सत्संग जी। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बन गए। एक समय ऐसा आया जब धनराज को बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। उसके खेत में अकाल पड़ा और अन्न नष्ट हो गया।
गांव वाले घबराए, पर धनराज ने कहा यह सब अस्थायी है। सतगुरु ने मुझे सिखाया है कि निरंकार पर विश्वास रखो। साध संगत जी, वह भूखा रहा पर निराश नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पास के गांव से मदद आई। सबको लगा कि चमत्कार हुआ, पर धनराज जानता था यह सतगुरु की कृपा है। साध संगत जी, धीरे धीरे धनराज वृद्ध हो गया। उसके जीवन का अंतिम समय आ गया। वह शांति से अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर मुस्कान थी। परिवार वाले रो रहे थे कि धनराज बोला, रो मत, मृत्यु मेरा अंत नहीं। मैंने मुक्तिदाता सतगुरु का हाथ पकड़ लिया है। अब मैं उसी निरंकार में लीन हो रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। उसने अंतिम सांस ली। साध संगत जी, और चेहरे पर अद्भुत प्रकाश छा गया। गांव वालों ने देखा कि यह मृत्यु नहीं है तो मुक्ति है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि धनराज ने हमें दिखाया कि सच्चा सुख न खेतों में है, ना धन में, ना यज्ञ तंत्र में। सच्चा सुख है सतगुरु की शरण में। सतगुरु ही मुक्ति दाता है। और इस प्रकार साध संगत जी, धनराज की जीवन कथा गाँव गाँव में फैल गई। लोगों को मार्गदर्शन दिखाने लगी और सतगुरु की महिमा सब और गूंज उठी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साध संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।